हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यूसुफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियोस से बाखबर रहें। आज का हमारा लेक्चर है रिंग और अलजबरा पर मुश्तमिल कुछ हमारे थ्योरम्स होंगे और उन पर जो काउंटर एग्जाम्पल होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास पहला थ्योरम है वो क्या है। पहला थ्योरम हमारे पास ये है कि एवरी अलजबरा इज रिंग। हर अलजबरा जो है वो रिंग होता है। दूसरा थ्योरम हमारे पास क्या है, एवरी सिग्मा अलजबरा इज सिग्मा रिंग। हर सिग्मा अलजबरा जो होता है वो सिग्मा रिंग होता है। इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है सिग्मा अलजबरा जो है वो रिंग होगा, ये हम डिस्कस करते हैं। फर्ज कर लेते हैं लेट ए बी एन अलजबरा। ए जो है वो अलजबरा है। ठीक है, ए अगर अलजबरा है तो इसका मतलब क्या है, फॉर ए बी बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाइज ए यूनियन बी बिलोंग्स टू ए एंड ए कंप्लीमेंट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो अगर ए बी बिलोंग करते हैं ए में तो ए उनका यूनियन भी ए में होगा और ए उसका कम्प्लीमेंट भी इसमें होगा। ए का कम्प्लीमेंट भी, इसी तरह हम बी का कम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं कि बी का कम्प्लीमेंट भी बिलोंग करेगा ए से। ठीक है, कोई भी सेट उसमें मौजूद है तो उसका कम्प्लीमेंट भी ए में मौजूद होगा क्योंकि अलजबरा है। तो अलजबरा की यही दो प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हमने इसको क्या शो कराना है, हमने इसको शो कराना है रिंग, कि हर अलजबरा जो होता है वो रिंग होता है। अब रिंग होने के लिए कौन सी दो प्रॉपर्टी जरूरी है, एक तो हमारे पास यूनियन उसमें बिलोंग करना चाहिए, तो यूनियन तो ऑटोमेटिकली उसमें बिलोंग करता है अलजबरा की डेफिनेशन से। अब अलजबरा और रिंग में जो फर्क होता है वो यही होता है कि अलजबरा में कंप्लीमेंट होता है और रिंग में कंप्लीमेंट नहीं, डिफरेंस होता है। अब हम इसमें अगर हमने इसको रिंग बनाना है तो हम इसमें शो करवाएंगे कि उनका डिफरेंस भी रिंग में मौजूद है। तो हम लेकर चलते हैं ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी जो होता है ये क्या होता है, ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। ठीक है, सेट्स के हमने जो चैप्टर पढ़ाते हैं, सेट्स के चैप्टर में ये प्रॉपर्टी बताई जाती है कि ए माइनस बी, इसको लॉजिकली प्रूव भी किया जाता है कि ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के। बाद वाला सेट जो होता है उसको कंप्लीमेंट ले लें और डिफरेंस को हम इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, ये इसके बराबर होता है। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या बनता है, इसको अगर हम देखें तो ये बनता है ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, ये इसके बराबर है। और इसको अगर हम डी मॉर्गन के कानून के मुताबिक बंद कर दें अगर इसको, तो ये क्या बनता है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ठीक है, डी मॉर्गन के ला के हमने इसका उल्ट लिया है, यानी कि लेफ्ट राइट से हम लेफ्ट की तरफ आएंगे कि यहाँ पर क्या है कि एक सेट है, उसका यूनियन दूसरे सेट के साथ और उसका कंप्लीमेंट लिया गया है। तो ये अगर डी मॉर्गन के कानून के हिसाब से हम चलें तो ये क्या होगा, इस सेट का पहले सेट का कंप्लीमेंट यूनियन को इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर देंगे और दूसरे सेट का कंप्लीमेंट। तो ये वही बात है, उसको हमने डी मॉर्गन के कानून से बंद कर दिया। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, ए कंप्लीमेंट किसका मेंबर है, ये हमने देखा है ए का मेंबर है। बी किसका मेंबर है, ए का मेंबर है। बी ए कंप्लीमेंट भी ए का मेंबर, बी भी ए का मेंबर। तो हमें पता है अगर दो एलिमेंट ए के हों तो ए क्या है, अलजबरा है, तो उनका यूनियन भी ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेंबर जो है, ये जो हमारे पास अंदर सेट पड़ा है, ये क्या है, अलजबरा का मेंबर है, अलजबरा का एलिमेंट है। ये अगर अलजबरा ए का एलिमेंट है तो इसका कंप्लीमेंट जो होगा वो भी अलजबरा ए का एलिमेंट होगा, क्योंकि अलजबरा ए में कोई भी एलिमेंट है उसका कंप्लीमेंट भी उसमें बिलोंग करता होगा। तो जब ये अंदर वाला सेट ए का एलिमेंट है तो उसका कंप्लीमेंट भी ए में बिलोंग करता होगा। इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी जो कि इसके बराबर है, तो जब ये ए में बिलोंग करता है तो ये ए माइनस बी भी, ए डिफरेंस बी भी ए में बिलोंग करता होगा। तो ये हमने दोनों प्रॉपर्टीज दिखा दी कि ए यूनियन बी भी ए में बिलोंग करता है, ए डिफरेंस बी भी ए में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो हमारे पास अलजबरा है, ए इज अलजबरा, ए अलजबरा है। अब इसको दिखाते हैं कि अब हमारे पास दूसरा थ्योरम क्या है, एवरी सिग्मा अलजबरा इज सिग्मा रिंग। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं ए चूंकि सिग्मा, ये हम फर्ज कर लेते हैं लेट ए बी सिग्मा अलजबरा, ए जो है वो सिग्मा अलजबरा है। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये अलजबरा होगा, तो इसका मतलब क्या है, ए इज अलजबरा। ए अगर अलजबरा है तो इसका मतलब क्या है, ए इज रिंग, ए जो है वो रिंग भी होगा।
अगर कोई चीज सिग्मा अलजबरा है तो सिग्मा अलजबरा होने के लिए क्या जरूरी है? पहली बात तो वो अलजबरा हो, दूसरी बात क्या है, फॉर एनी सीक्वेंस en of sets belonging to en है ये, belonging to a implies union of en must belong to a। ठीक है, कोई भी चीज अगर कोई चीज सिग्मा अलजबरा है तो सिग्मा अलजबरा में क्या है, हम उसमें कोई भी सीक्वेंस ले तो उसका यूनियन भी उसी में बिलोंग करेगा। कोई भी सीक्वेंस ले उसका यूनियन भी उसी में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमने अलजबरा से हमने सिर्फ ये बात लिखी है, क्योंकि एल हमने फर्ज कर लिया ए जो है ये सिग्मा अलजबरा है। अगर ये सिग्मा अलजबरा है तो सिग्मा अलजबरा होने के लिए कौन सी दो बातें जरूरी हैं कि पहले तो वो अलजबरा हो, अलजबरा लिख लिया, और दूसरी बात क्या है कि उसमें कोई भी सीक्वेंस हो उसका यूनियन भी उसी में कंटेन करता, उसी में बिलोंग करता है। तो ये हमने दोनों बातें लिख ली। ठीक है, अब इससे हमने पढ़ा है जब कोई भी चीज अलजबरा होती है तो वो रिंग होती है। इससे मैंने ये लिख दिया कि ये अलजबरा है तो ये रिंग भी होगा इस थ्योरम के जरिए। ठीक है, नहीं तो हम इसको प्रूव भी कर देंगे, चूंकि ये अलजबरा मान लिया तो इसको अलजबरा इसी तरह प्रूव करेंगे कि ये रिंग भी है। ठीक है, अब ये रिंग हो जाएगा। रिंग होने के बाद दूसरी प्रॉपर्टी सिग्मा रिंग होने के लिए क्या जरूरत है, चूंकि हमने इसको सिग्मा रिंग प्रूव करना है ए को, तो ए को हमने रिंग मान लिया है। अब सिग्मा रिंग होने के लिए क्या जरूरी है, पहले तो वो रिंग हो, दूसरा क्या है कि उसमें कोई भी सीक्वेंस हो उसका यूनियन उसी में कंटेन करे, इसका यूनियन भी उसी क्लास में कंटेन करे। तो ये दोनों रिंग की प्रॉपर्टी नहीं है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों रिंग की प्रॉपर्टी, सिग्मा रिंग की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब क्या है, ए इज सिग्मा रिंग, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा रिंग है। तो दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास क्या, दोनों थ्योरम हो गए कि हर अलजबरा जो है वो रिंग होता है और हर सिग्मा अलजबरा जो है वो सिग्मा रिंग होता है। लेकिन इनका जो कन्वर्स है वो इन जनरल ट्रू नहीं है, इसका जो कन्वर्स होगा वो इन जनरल ट्रू नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि हर अलजबरा जो है वो रिंग होता है, हर सिग्मा अलजबरा जो है वो सिग्मा रिंग होता है। अब इनका कन्वर्स क्या बनता है उनको देख लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अब इनका कन्वर्स क्या बनता है, इनका कन्वर्स बनता है एवरी रिंग इज, उसको पढ़ने से पहले हम एक थ्योरम कर लेते हैं, उसको पढ़ने से पहले हम एक थ्योरम कर लेते हैं। मुझे पता है कि हर जो हमारे पास अलजबरा होता है वो रिंग होता है, हर सिग्मा अलजबरा जो है वो सिग्मा रिंग होता है, लेकिन इनका कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं है। कन्वर्स क्या है, कन्वर्स ये बनता है कि हर रिंग जो है वो सिग्मा अलजबरा, हर रिंग जो है वो अलजबरा होता है और हर सिग्मा रिंग जो है वो सिग्मा अलजबरा होता है। तो ये कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं है, लेकिन एक सूरत है जिसकी एक कंडीशन है जिसके तहत वो जो हर सिग्मा अलजबरा जो है वो सिग्मा रिंग होता है, और यानी कि हर सिग्मा अलजबरा नहीं, यानी कि वो वाला सिग्मा अलजबरा सिग्मा रिंग होगा अगर वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। इसी तरह वो रिंग जो है अलजबरा होगा अगर वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि अ रिंग आर इज अलजबरा इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू r, x जो है वो r से बिलोंग करे। ठीक है, कोई भी रिंग है वो अलजबरा होगा अगर उसमें x जो है वो बिलोंग करता हो, यानी कि जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट था वो अगर उस रिंग में बिलोंग कर जाए तो वो लाजमी तौर पर अलजबरा होगा। इसको हम प्रूव करते हैं, दोनों तरफ से प्रूव करेंगे। पहले हम रिंग को अलजबरा मानकर ये प्रूव करेंगे, फिर हम इसको मानकर रिंग को अलजबरा प्रूव करेंगे। तो पहले हम प्रूफ सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज करते हैं आर रिंग जो है वो अलजबरा है, इज एन अलजबरा, ये अलजबरा है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर ए बी बिलोंगिंग टू आर implies a union B belongs to R and A belonging to R implies A complement belongs to R। ठीक है, ये R को रिंग था लेकिन हम इसको क्या मान रहे हैं, अलजबरा मान रहे हैं। तो अलजबरा मानने से क्या है, A B अगर R से बिलोंग करते हैं तो उनका यूनियन भी R में बिलोंग करता है। अगर A बिलोंग करता है R से तो उसका कंप्लीमेंट भी R से बिलोंग करता है। ठीक है, अब हमने क्या शो करना है कि x R से बिलोंग करता है। x क्या होता है, x हमें पता है कोई भी सेट हो उसका कंप्लीमेंट हो।
स्पेस हमारी क्या होती है, मुकम्मल स्पेस है। तो कोई सेट जो अगर स्पेस में बिलोंग करता है और उसका यूनियन ले दो उसके कंप्लीमेंट के साथ, ये मुकम्मल हमारे पास स्पेस बन जाती है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर a यूनियन a का कंप्लीमेंट। अब हम देख सकते हैं ये क्या है, r का मेंबर है, ये क्या है, r का मेंबर है, तो ये भी r का मेंबर है, ये भी r का मेंबर है, तो इनका यूनियन जो होगा वो भी r का मेंबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये मुकम्मल r में मौजूद है, r में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x बिलोंग कर गया r से, एक साइड हमें प्रूव कर ली। अब कन्वर्सली सपोज करते हैं, कन्वर्सली सपोज x बिलोंग्स टू r, r itself क्या है, रिंग। x जो है वो बिलोंग करता है r रिंग से। अब हम r को अलजबरा प्रूव करेंगे, r को क्या, अलजबरा प्रूव करेंगे। तो x r से बिलोंग करता है और हमने r को क्या अलजबरा प्रूव करना है। तो हमें पता है फॉर a b बिलोंगिंग टू r इंप्लाइज a यूनियन b बिलोंग्स टू r। ठीक है, पहली बात ये हो गई कि हमने रिंग के लिए, अलजबरा के लिए क्या जरूरी है, एक तो यूनियन बिलोंग करता हो, दूसरा हमने डिफरेंस दिखाना है, उसके लिए हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि फॉर x a बिलोंगिंग टू r, x और a, x तो हमें पता है r से बिलोंग करता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या लेकर चलनी थी कि a बिलोंगिंग टू r इंप्लाइज a अगर r से बिलोंग करे तो a का कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू x माइनस a मस्ट बिलोंग टू r। ठीक है, तभी वो रिंग अलजबरा बनेगा। ये हम देख सकते हैं कैसे, हमें पता है अगर x तो हमें पता है r में लाजमी तौर पर मौजूद है, तो इसको मैं ना भी लिखूं तो ऊपर हमारे पास मेंशन है, या मानकर चले हैं। अब हमने दूसरी प्रॉपर्टी रिंग की अलजबरा की क्या प्रूव करनी थी कि अगर a बिलोंग करता है r से, a r से बिलोंग करता है तो उसका कंप्लीमेंट भी r से बिलोंग करना चाहिए। हमने a को लिया r से, अब हमने देख लिया ये क्या है, x भी r का एलिमेंट है, a भी r का एलिमेंट है। तो अगर दो एलिमेंट हो रिंग के, उनका डिफरेंस भी उसी रिंग में होता है। तो x और a जो के r के एलिमेंट है, रिंग के एलिमेंट है, तो इनका डिफरेंस भी r में होगा। और ये डिफरेंस बनता क्या है, ये बनता है a का कंप्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, फॉर a बिलोंगिंग टू r एज कंप्लीमेंट बिलोंग टू r। तो हमने ये दोनों प्रॉपर्टी अलजबरा की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी कि अगर a भी बिलोंग करे r से तो उनका यूनियन भी r में बिलोंग करता है, और अगर a बिलोंग करता है r से तो a का कंप्लीमेंट भी r से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि r जो है वो r इज अलजबरा, r जो है वो अलजबरा भी है। यही हमने प्रूव करना था कि दोनों साइडें प्रूव कर दी। अब हमने क्या मानकर चले कि x बिलोंग करे रिंग r से तो लाजमी तौर पर r जो होगा वो अलजबरा होगा। इफ x बिलोंग्स टू r तो r जो है वो अलजबरा होगा, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये वाला प्रूफ हो गया दोनों साइड से। तो अब ये बात हमने ज़हन में रखनी है कि रिंग जो है वो अलजबरा तब ही हो सकता है अगर उस रिंग में हमारे पास वो नॉन एम्प्टी सेट हो, जिस सेट के हमारे सब सेट की कलेक्शन रिंग होती है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा सिग्मा अलजबरा है कि एवरी सिग्मा अलजबरा इज सिग्मा अलजबरा, सिग्मा रिंग। दूसरा प्रूफ क्या बनता है, सिग्मा रिंग आर इज सिग्मा अलजबरा, इसका कन्वर्स। लेकिन किस सूरत में, वो कन्वर्स ट्रू कब होगा, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू r, x जो है वो r से बिलोंग करे, ये उसी सूरत में ये ट्रू होगा। ठीक है, तो अब हम मानकर चलते हैं सपोज सिग्मा रिंग r इज सिग्मा अलजबरा। तो हम प्रूव करेंगे कि x जो है वो r से बिलोंग करता है। तो सिग्मा रिंग जो है वो सिग्मा अलजबरा है, तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा अलजबरा है, तो इसका मतलब क्या है, r इज अलजबरा, r जो है वो अलजबरा भी होगा, क्योंकि ये सिग्मा अलजबरा है तो सिग्मा अलजबरा हर सिग्मा अलजबरा अलजबरा होता है। तो r जो है वो अलजबरा है, और r अगर अलजबरा हो तो वो इसी थ्योरम के हिसाब से क्या इंप्लाई करता है कि x बिलोंग करता है r से। पहली साइड प्रूव हो गई कि r जो है वो सिग्मा रिंग है, तो उसमें सिग्मा रिंग को अगर हम मान ले सिग्मा अलजबरा तो उसमें x बिलोंग करेगा, यानी कि सिग्मा रिंग r इज सिग्मा अलजबरा इफ x बिलोंग्स टू r। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, कि सिग्मा रिंग जो है वो सिग्मा अलजबरा हो तो x बिलोंग करता है r से। कन्वर्सली सपोज, कन्वर्सली हम क्या सपोज करेंगे कि x बिलोंग करता है रिंग r से। अब हम प्रूव करेंगे कि r जो है वो सिग्मा अलजबरा है। ठीक है,
आर जो है ये सिग्मा रिंग है ना, एक्स बिलोंग्स टू सिग्मा रिंग, आर हमारे पास क्या है, सिग्मा रिंग है, आर सिग्मा रिंग। तो इसका मतलब क्या है, अब हमने प्रूव क्या कराना है कि आर जो है वो सिग्मा रिंग है। तो एक्स बिलोंग करता है सिग्मा रिंग आर से, इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग करता है रिंग आर रिंग से, क्योंकि आर जो है वो सिग्मा रिंग है तो आर सिग्मा रिंग भी होगा, आर सिग्मा रिंग है तो आर रिंग भी होगा। और दूसरा क्या है, एवरी सीक्वेंस ई एन belonging to R implies union of that sequence belongs to R। ठीक है, ये हमने सीक्वेंस इससे लिखा कि R जो है वो सिग्मा रिंग है और इसमें X मौजूद है, तो मैंने दोनों बातें लिख ली कि X R रिंग में मौजूद है, सिग्मा रिंग में मौजूद है तो वो रिंग में भी मौजूद होगा। और दूसरी बात, R जो है वो सिग्मा रिंग है तो वो क्या होगा, उसमें कोई भी सीक्वेंस होगी तो उसका यूनियन भी R में कंटेन बिलोंग करेगा। अब x बिलोंग करता है रिंग R से, तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग करता है अलजबरा R से, x बिलोंग करता है अलजबरा R से। नहीं, हमने ये नहीं प्रूव करना, x को नहीं लेकर जाना, हमने क्या करना है, x अगर रिंग से बिलोंग करता है, x अगर रिंग से बिलोंग करता है, हमने क्या करना है, x R को सिग्मा रिंग प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या है, R को रिंग प्रूव करेंगे, फिर R की ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हम उसको कह देंगे वो सिग्मा रिंग है। तो x अगर बिलोंग करता है रिंग R से, तो इसका मतलब क्या है, R इज अलजबरा, R जो है वो अलजबरा होगा। इसी थ्योरम के हिसाब से कि अगर x बिलोंग करता है R से तो रिंग R जो होगा वो अलजबरा होगा, तो x बिलोंग करता है R से तो R जो है वो अलजबरा है। तो यहाँ से हो गया R अलजबरा है। दूसरी बात क्या होगी, कोई भी सीक्वेंस है R में तो उसका यूनियन भी R में कंटेन करेगा। तो इन दोनों बातों को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि R इज अ सिग्मा अलजबरा। यही हमने प्रूव करना था कि एवरी सिग्मा जो सिग्मा रिंग, दूसरा प्रूफ हमने क्या करना था कि अगर x बिलोंग करे R से तो R सिग्मा रिंग जो है वो सिग्मा अलजबरा होगा, वो हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, x को हमने लिख दिया रिंग R में मौजूद है, क्योंकि सिग्मा रिंग है तो वो रिंग लाजमी तौर पर होगा R, तो हमने लिख दिया x जो है वो रिंग R में मौजूद है, और सिग्मा रिंग होने की वजह से हमने ये प्रॉपर्टी लिख ली। दूसरा, चूंकि x बिलोंग करता है रिंग R से तो R रिंग जो होगा वो अलजबरा होगा। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसको सिग्मा अलजबरा प्रूव करना है। तो सिग्मा अलजबरा प्रूव होने के लिए दो बातें जरूरी हैं, ये तो हम लिख ही लेते हैं। दूसरी बात ये होना जरूरी है कि R जो है वो अलजबरा होना चाहिए, वो हमने इससे लिख दी, R अलजबरा है तो उसमें वो वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं दूसरी, तो R जो होगा वो सिग्मा अलजबरा होगा। तो अब ये बात हमने ज़हन में रखनी है कि हर सिग्मा अलजबरा सिग्मा रिंग होता है और हर अलजबरा जो है वो रिंग होता है, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो इन जनरल ट्रू नहीं है। उसके लिए हम काउंटर एग्जांपल भी देंगे, लेकिन ट्रू कब हो सकता है कि हर जो अलजबरा है वो रिंग होगा, हर रिंग जो है वो अलजबरा होगा, हर रिंग नहीं, वो वाला रिंग, दैट स्पेसिफिक रिंग मस्ट बी अलजबरा। एक जो स्पेसिफिक रिंग है वो अलजबरा होगा अगर उस स्पेसिफिक रिंग में जो स्पेस है यानी कि वो नॉन एम्प्टी सेट है वो बिलोंग करता हो। इसी तरह सिग्मा रिंग के लिए कि वो हमारे पास सिग्मा रिंग सिग्मा अलजबरा तब ही होगा अगर उस सिग्मा रिंग में हमारे पास वो स्पेस मौजूद हो। अब हम इनके काउंटर एग्जांपल्स देखते हैं। और सिर्फ हमने ये जो हमने थ्योरम किया ना, इसी थ्योरम के हिसाब से हम काउंटर एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, काउंटर एग्जांपल देंगे। हम फर्ज कर लेते हैं लेट, इसका काउंटर एग्जांपल किसकी देनी है कि एवरी रिंग इज अलजबरा, इसकी वो हम काउंटर एग्जांपल देंगे। यानी कि हम मानकर चलेंगे कि हमारे पास एक रिंग है, इसकी काउंटर एग्जांपल देंगे कि ये ट्रू नहीं है इन जनरल, नॉट ट्रू इन जनरल। जनरली ये ट्रू नहीं है कि हर सूरत में ये ट्रू नहीं होगा, किसी सूरत में ट्रू होगा। अब इसके लिए हम काउंटर एग्जांपल दे देते हैं कि भाई हर सूरत में ट्रू नहीं होता। इसके लिए हम काउंटर एग्जांपल देते हैं। फर्ज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1 2 3। x जो है वो 1 2 3 इस सेट पर मुश्तमिल है, ये सेट है। और R जो है हम इसके क्लास लेते हैं इसके सबसेट्स की, कौन से वाली, 5 एम्प्टी सेट 1 2 3 को 1 2 3 नहीं 1 2 कर लेते हैं। कोशिश करनी है कि ये कोशिश नहीं, वो हमें पता है वही वाला रिंग जो है सिग्मा, वो वाला रिंग जो है सिग्मा अलजबरा बन जाता है, वो वाला रिंग जो है अलजबरा बन जाता है अगर उसके अंदर हमारे पास स्पेस मौजूद हो।
ठीक है। अगर उसमें स्पेस मौजूद हो तो वो अलजबरा रिंग अलजबरा बन जाता है। तो हमने उससे अलजबरा होने से बचाना है तो हम उसमें स्पेस नहीं रखेंगे। बाकी हम देख लेंगे वो रिंग बनता है या नहीं बनता। अगर पहले हमें उसको रिंग भी बनाना है, लेकिन उसमें स्पेस तो हमने रखनी नहीं है ना, स्पेस को निकाल के रिंग बनाना है। अब हम देख सकते हैं इसमें कोई भी दो सेट उठाए, कोई से भी दो सेट उठाए, उनका यूनियन इसी में मौजूद है। इनका यूनियन ये पड़ा, इसका यूनियन यही पड़ा, इसका यूनियन ये पड़ा। अब इसकी तरह डिफरेंस देखेंगे, रिंग जो है उसके लिए क्या है, यूनियन मौजूद होना चाहिए दो सेटों का, और दो सेटों का डिफरेंस उसमें मौजूद होना चाहिए। तो कोई भी दो सेट उठाए, इनका डिफरेंस 1 ये पड़ा, इनका डिफरेंस 2 ये पड़ा, इनका डिफरेंस यही पड़ा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस खाली सेट ये पड़ा है, इन दोनों का डिफरेंस 1 बनता है ये पड़ा है, इन दोनों का डिफरेंस 2 बनता है वो ये पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, आर इज रिंग, आर जो है वो रिंग है। ठीक है, अब दूसरा हम यही बात यूज कर सकते हैं जो हमने पिछला फिर थ्योरम जो हमने किया है कि चू एज एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, एक्स जो है वो आर से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, आर इज नॉट अलजबरा, आर जो है वो अलजबरा नहीं है। ठीक है, ये उस थ्योरम के जरिए हमने लिख दिया। या फिर दूसरी बात हम कौन सी यूज कर सकते हैं, हमें पता है, हम फर्ज कर लेते हैं लेट, फर्ज नहीं, ए इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है बिलोंग्स टू आर। इसके जरिए भी हम कह सकते हैं आर जो है वो अलजबरा नहीं है। लेकिन अगर आपने ये बात नहीं करनी, दूसरी बात देखनी है, उस थ्योरम को आप भूल जाते हो, तो दूसरी बात ये देख सकते हैं, वैसे भूलने वाली बात ही नहीं है। उसमें चूंकि एक्स बिलोंग करेगा, एक्स को हमने बिलोंग नहीं करवाना, तो ये हम काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं। तो एक्स को बिलोंग नहीं करवाया और आप आगे लिख दें चूंकि एक्स बिलोंग नहीं करता तो वो अलजबरा नहीं है। दूसरी बात, आप अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो ये हमारे पास सेट है जो आर से बिलोंग करता है। इसका कंप्लीमेंट क्या बनता है, ए का कंप्लीमेंट बनता है 2 और 3, ये आर में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, एक एलिमेंट आर से बिलोंग करता है लेकिन उसका कंप्लीमेंट आर में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, आर इज नॉट अलजबरा, आर जो है वो अलजबरा नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमने सिग्मा अलजबरा की एग्जांपल देनी है, उसके लिए काउंटर एग्जांपल दे देते हैं। इसका मतलब क्या है, हर रिंग का अलजबरा होना जरूरी नहीं है, वो हमने एग्जांपल दे दिया है। दूसरा हमारे पास क्या है, हमने एक रिंग लेना है, सिग्मा रिंग लेना है, उसको हम दिखाएंगे कि वो सिग्मा अलजबरा नहीं है। ठीक है, हमने इसके कन्वर्स की काउंटर एग्जांपल देनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये शो करवा देंगे कि हर रिंग का सिग्मा अलजबरा, हर सिग्मा रिंग का सिग्मा अलजबरा होना जरूरी नहीं है। तो हम पहले सिग्मा अलजबरा प्रूव करेंगे, सिग्मा रिंग प्रूव करेंगे। हम फर्ज कर लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, एक्स जो है, एक्स नहीं आर लेते हैं, आर या फिर कोई भी क्लास ले लेते हैं हम। क्लास, हमने क्लास चाहिए ना, क्लास को हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से, बी से, सी से, आर से रिप्रेजेंट कर दे। मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ए जो है ये कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सबसेट्स ऑफ आर, काउंटेबल सबसेट्स ऑफ आर। ये वाली एग्जांपल मैंने क्यों ली है, क्योंकि हमें पता है सिग्मा रिंग कब हो, सिग्मा रिंग हो या ना हो। ये वाली काउंटर एग्जांपल मैंने क्यों ली है, ये सिग्मा अलजबरा तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये जो काउंटेबल सबसेट्स ऑफ आर पर मुश्तमिल है, इसमें काउंटेबल सबसेट्स होंगे आर के, लेकिन इसमें आर तो आ ही नहीं सकता। क्यों, आर चूंकि जो है खुद जो है वो काउंटेबल नहीं होता, तो इसमें आर नहीं आ सकता। तो ये सिग्मा रिंग बने या ना बने, लेकिन ये सिग्मा अलजबरा नहीं होगा। तो सिग्मा अलजबरा होने से हमने इसको बचा लिया। अब हम इसको प्रूव कराएंगे कि ये सिग्मा रिंग है लेकिन ये सिग्मा अलजबरा नहीं है। सिग्मा अलजबरा तो हम यही रीजन दे देंगे। अब इसको सिग्मा अलजबरा प्रूव करते हैं, सिग्मा रिंग प्रूव करते हैं कि ये सिग्मा रिंग है। तो फॉर एज यूनियन एंड डिफरेंस ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। जो दो हमारे पास काउंटेबल सेट्स होते हैं उनका यूनियन भी काउंटेबल होता है, और जो हमारे पास काउंटेबल सेट्स होते हैं उनका डिफरेंस भी काउंटेबल होता है। काउंटेबल सेट्स का यूनियन भी काउंटेबल और काउंटेबल सेट्स का डिफरेंस भी काउंटेबल। तो इसका मतलब क्या है, ए इज क्लोज्ड अंडर यूनियन एंड डिफरेंस। तो ये जो हमने क्लास ली थी, इन ये यूनियन के तहत भी क्लोज्ड है और डिफरेंस के तहत भी क्लोज्ड है। यानी कि अगर हम मान ले ए बी जो है, ए बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर काउंटेबल, ये काउंटेबल है। तो काउंटेबल सेट्स का यूनियन, इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी, ए डिफरेंस बी,
आर काउंटेबल, ये भी काउंटेबल है। ये अगर काउंटेबल है तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी एंड ए डिफरेंस बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू एक्स, बिलोंग्स टू ए। ये वाली क्लास ली है हमने ए, तो ये ए में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हमने शो करा दिया। तो इसका मतलब क्या है, ए जो है ये रिंग बनता है, ए रिंग बनता है। और दूसरा हमने क्या प्रूव कराना है, सिग्मा रिंग प्रूव करवाना है। तो सिग्मा रिंग प्रूव कराने के लिए क्या जरूरी है कि हम कोई भी सीक्वेंस लें, इससे कोई भी सीक्वेंस लें, लेट ई एन बी एनी सीक्वेंस इन ए। ये जो इसमें सीक्वेंस है तो इसका यूनियन क्या होगा, यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन, ये यूनियन होगा इसका। ठीक है, तो ये क्या है, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स है। वही बात मैंने बताई है, क्योंकि यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स जो है वो काउंटेबल होता है, तो ये क्या होगा, काउंटेबल होगा। ये यूनियन है काउंटेबल सेट्स का। काउंटेबल सेट्स हमें कैसे पता क्यों है, क्योंकि ये जो है ये सीक्वेंस है इस ए के अंदर, अलजबरा ये जो हमने ए लेकर चले हैं ये इसके अंदर सीक्वेंस है। तो इसका मतलब क्या है, इसके एलिमेंट इसी के कुछ मेंबर होंगे, इसी के मेंबर होंगे, तो इसके मेंबर क्या है, काउंटेबल सेट्स हैं। तो ये क्या है, काउंट बी यानी सीक्वेंस इन ए, ये इसमें सीक्वेंस है तो ये क्या है, काउंटेबल सेट्स होंगे। अब ये क्या है, काउंटेबल सेट्स का यूनियन है, काउंटेबल सेट्स का यूनियन, ये भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल। अब ये काउंटेबल है तो इसका मतलब क्या है, काउंटेबल सेट है तो ये किसका मेंबर होगा, ए का। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए हमारे पास क्या है, ए खुद क्या है, सिग्मा अलजबरा है। यहाँ से अलजबरा यहाँ इसको शामिल कर लिया तो ये क्या हो गया, सिग्मा अलजबरा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ए इज सिग्मा अलजबरा, ए हमारे पास सिग्मा अलजबरा है। ठीक है, ए को सिग्मा अलजबरा प्रूव कर दिया। और अब हमने इसको ये सिग्मा अलजबरा नहीं, ये सिग्मा रिंग की प्रॉपर्टी है। ये किसकी बोला, सिग्मा रिंग की प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, सिग्मा रिंग है। यहां से रिंग हो गया और ये क्या हो गया, इसको मिलाकर सिग्मा रिंग हो गया। तो ये हमारे पास बन गया सिग्मा रिंग। अब हम इसको शो करते हैं कि सिग्मा अलजबरा नहीं है। क्यों, बस एक छोटी सी बात हम मेंशन कर देंगे, एज आर इज अनकाउंटेबल, आर जो है वो अनकाउंटेबल है। तो इसका मतलब क्या है, आर डज नॉट बिलोंग टू ए, आर जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता। तो आर जो है वो इज नॉट सिग्मा अलजबरा, ये सिग्मा अलजबरा नहीं है, क्योंकि वही वाला, चूंकि आर नहीं ए हमारे पास रिंग है, तो वही वाला रिंग सिग्मा अलजबरा हो, सिग्मा रिंग वही वाला सिग्मा अलजबरा हो सकता है अगर उसमें हमारे पास स्पेस सेट मौजूद हो, वो वाला नॉन एम्प्टी सेट मौजूद हो जिसके हमने सब सेट से क्लास बनाई थी। तो वो इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ए इज नॉट सिग्मा अलजबरा। तो हमने दिखा दिया कि हर सिग्मा रिंग जो है वो सिग्मा अलजबरा नहीं होता, काउंटर एग्जांपल दे दिए। ठीक हो गया।